और वहां पर इनको एक खिलौना बना दिया गया था और वो समझ रहे थे कि हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन बाज़ औक़ात जब लौट कर आता है तो उसकी वो इज्जत नहीं रहती जो कभी पहले हुआ करती थी। इसी तरह से पाकिस्तान की कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन से काम किया, बहुत सारे सुपर हिट ड्रामों में काम किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उनको इंडिया वालों ने दावत दी और वो वहाँ जाकर इंडिया की फिल्मों में काम करने लग गए। लेकिन इंडिया की फिल्मों में काम करते हुए वो अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, हर चीज़ को भूल गई और इतनी ज़्यादा बोल्ड और इतनी वल्गर हो गई कि पाकिस्तान आने के बाद उनकी इज्जत ना रही। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने आप को दोबारा से उस जगह पर ले आए, अपना वही कैरियर, वही सब कुछ बना लें, लेकिन वो सब कुछ ना मिल सका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी उन एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ये मुक्का पप्पी करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सारा लोरैन की, जो कभी मोनालिसा हुआ करती थी। ये इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत थी कि मैंने इनके साथ जब काम किया तो यकीन जाने में खुद ही इनका फैन हो गया था। इनको पाकिस्तान में बेपनाह पसंद किया जाता था और बहुत सारे सुपर डुपर और A+ ड्रामों में इनको कास्ट किया जाता था। लेकिन इनकी खूबसूरती को देखते हुए, इनकी एक्टिंग को देखते हुए इंडिया वालों ने इनको कास्ट किया। जब ये इंडिया गई तो वहाँ की B ग्रेड यानी कि 3rd क्लास फिल्मों में इन्होंने काम करना शुरू किया और इतना बोल्ड काम करना शुरू किया, इतने बोल्ड सीन्स करने शुरू किए कि इन्होंने अपने कपड़े तक उतार के फेंक दिए। अब जब ये सब कुछ कर रही थी तो उस वक्त इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये वापस पाकिस्तान जाएंगी, पाकिस्तान जाकर ये दोबारा कभी टीवी पर काम करेंगी या पाकिस्तानी किसी फिल्म में काम करेंगी। क्योंकि नुमान एजाज के प्रोग्राम में जब ये वापस आई तो वहाँ पर इनसे पूछा गया कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप वापस पाकिस्तान जाएंगी तो लोग आपको किस तरह से बुलाएंगे, लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। आपने जो बॉलीवुड में जाकर इतने बोल्ड और गंदे सीन्स किए तो आपने कभी सोचा नहीं था। तो ये वो अदाकारा जिसे पाकिस्तान से इज्जत मिली थी, जिन्हें पैसा, रुपया, दौलत सब कुछ यहाँ से मिला था, इन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अब पाकिस्तान वापस जाऊंगी। मेरा टारगेट आगे हॉलीवुड था, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोल्ड सीन्स किए हुए थे, इन्होंने यही इरादा किया था कि मैं इतनी बोल्ड हो चुकी हूँ तो अब मैं लॉलीवुड तो जा नहीं सकती, अब मुझे हॉलीवुड ही जाना पड़ेगा। और इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां से जब इनको निकाल दिया गया और जब ये वापस पाकिस्तान आई तो फिर इन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के आगे रिक्वेस्ट की कि मुझे काम दिया जाए। लेकिन लोग भी डरते थे कि अगर इनको काम दिया तो फिर हमारे देखने वाले हम पर बहुत तनकीद करेंगे, क्योंकि इनकी जो हरकतें थी वहां पर, वो सब कुछ देखते हुए कोई भी डायरेक्टर जुर्रत नहीं करता था। बहरहाल फिर उसके बाद इनको थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ। जवानी फिर नहीं आनी, उसमें इन्होंने आइटम सॉन्ग किया और एक और थी, क्या नाम था, इशरत मेड इन चाइना या इस तरह कोई नाम था, उस फिल्म में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद है फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक। हुमायमा मलिक ने भी इंडिया में जाकर बहुत सारा काम किया। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक ने अपने कैरियर का आगाज 14 साल की उम्र में किया और इनके यहाँ बहुत गुर्बत थी। और ये खुद बताती हैं कि हम एक छोटे से कमरे में इतने सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे और इनके वालिद टैक्सी चलाते थे। उस वक्त इनके हालात इतने ख़राब थे, इन्होंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी और फिर इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री का रुख किया, मॉडलिंग स्टार्ट की और मॉडलिंग से फिर इन्होंने ड्रामों की तरफ आई। और ये बताती हैं कि गुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई और मैंने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त जब मुझे सेट पर एक बिरयानी मिला करती थी तो मैं उस डिब्बे को संभाल लिया करती थी कि खुद अकेले नहीं खाऊंगी बल्कि घर जाके अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर खाऊंगी। इस कदर गुर्बत थी। लेकिन स्टार्ट ऐसा था और फिर मेहनत जारी रही और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि हर एक नए और बड़े ड्रामे में इनको कास्ट किया जाने लगा। पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी फिल्म बोल, उसमें काम मिला। शोएब मंसूर की उस फिल्म का एक डायलॉग जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बना और बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ। हुमायमा मलिक उसमें ये कहती हैं कि अगर खिला नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। इस डायलॉग को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी और बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारे उलमा इकराम ने भी इसके खिलाफ बात की। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि हुमायमा मलिक इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती है कि ये इंडिया चली जाती हैं और इंडिया जाने के बाद एक ऐसे हीरो के साथ ये काम करती हैं जिसके साथ इंडिया की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती। और उसकी वजह यह है कि उनकी फिल्म में बहुत सारे गंदे सीन्स होते हैं और इतने गंदे सीन्स होते हैं कि आप समझ लें कि बस
इंग्लिश फिल्म भी उनके आगे जो है ना बस कर जाती है। उनका नाम है इमरान हाशमी। उनके साथ इन्होंने जाकर फिल्म की और वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स किए। उन सीन्स को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन पर तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा इनको बुरा भला कहा, लेकिन ये भी शायद नहीं ये समझती थी कि अब इन्हें वापस पाकिस्तान जाना है। इन लोगों ने अपने वहाँ पर घर ले लिए थे, बड़ा सेटअप बना लिया था, बहुत सारे लोगों से इन्होंने अपने कनेक्शंस बना लिए थे और ये सोचते भी नहीं थे कि हम कभी वापस पाकिस्तान जाएंगे। फिर इनके साथ भी वही हुआ जो बाकी एक्ट्रेसेस के साथ हुआ। इनको वापस आने के बाद कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन बिलाखिर इनको द लेजेंड ऑफ मौला जट मिली, जिसकी वजह से इनका एक बार फिर से नाम बना। लेकिन उस दौरान भी लोग इनको यही कहते रहे कि इसने इमरान हाशमी के साथ काम करके बहुत गलत किया और इस तरह के सीन्स, एक मुसलमान होने के नाते इसको इस तरह के सीन्स नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल उसके बाद इनको जिंदू मिला और जिंदू के बाद भी इनको अब काम तो मिलता है, लेकिन लोगों के जहन में जब भी ये कभी किसी भी इंटरव्यू में कहती है ना, इम्मी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब इमरान हाशमी को जब ये बहुत हाईलाइट करके कहती है इम्मी बहुत अच्छा है, फिर इन पर तनकीद शुरू हो जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जानबूझकर करती हैं या फिर इनसे गलती से हो जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं माहिरा खान के बारे में। माहिरा खान ने भी अपने करियर का आगाज एक विजय के तौर पर किया और फिर इनको एक ऐसा सुपर डुपर हिट ड्रामा मिला जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी तहलका मचा दिया। भाई इतना जबरदस्त वो ड्रामा था हम सफर, उसको पसंद किया, इतना पसंद किया कि उसके बाद इनको एक से बढ़कर एक ड्रामा मिलने लग गया। लेकिन एक बात आप सुनकर बड़े हैरान होंगे, फिल्म बोल में हुमायूमा मलिक हीरोइन थी और इनका सपोर्टिंग रोल था, मतलब इनका रोल इतना खास नहीं था, छोटा सा रोल था। अब आप सोचें कि माहिरा खान अब कहां पर है और हुमायूमा मलिक कहां है। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनके उस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद किया गया हम सफर को कि शाहरुख खान को इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इनको इंडिया आने की दावत दी और वहां जाने के बाद जब इन्होंने ऑडिशन दिया तो इनको फिल्म रेस के लिए कास्ट कर लिया गया। अब इन्होंने सोचा कि जब मैंने शाहरुख खान के साथ फिल्म कर ली है तो अब मुझे पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है। फिर इन्होंने रणवीर कपूर थे या क्या नाम था उनका यार, उनके साथ सिगरेट पीते हुए बैकलेस शर्ट के साथ और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें इनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गई। फिर लोगों ने इनके साथ जो कुछ किया सोशल मीडिया पर, जितने इनके फैंस थे, जितने हम सफर ड्रामे के बाद लोग इनको पसंद करते थे, वो जो इन्होंने जो कुछ किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। और यकीनन लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि जो माहिरा खान है वो लोगों के दिलों में बसती थी। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, इतना अच्छा बोलने का अंदाज, इतनी प्यारी। वो जब इंडिया गई और वहां जाने के बाद जब वो सिगरेट पीते हुए ये सारी हरकत उनके सामने आने लगी तो फिर लोगों ने उनको जो पीटा, मतलब सोशल मीडिया पर जो गालियां दी, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता यार कि उन्होंने कैसे बर्दाश्त कर लिया। अब इन्होंने भी यही सोचा था कि मैंने कहाँ पाकिस्तान जाना है और कहाँ मैंने जाकर वहां पर टीवी पर काम करना, और इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि अब मैं फिल्म स्टार हूं, अब मैं इंडिया में रहूंगी, इंडिया में काम करूंगी। लेकिन बात वही है, फिर खेल बदल गया। क्या करें, मजबूरी थी, आना पड़ा वापस। और फिर पाकिस्तान में आकर एक ड्रामा इन्होंने किया, हम कहाँ के सच्चे थे। अब इस ड्रामे की इतनी हाइप क्रिएट की गई कि ये ड्रामा आएगा, ऐसे रिकॉर्ड लगाएगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, लेकिन ना हो सका। अब जाहिर है ये भी काम कोशिश तो करते हैं कि ऐसा काम मिले जो वायरल हो जाए, लेकिन लोगों के दिलों में वो रंजिश बाकी है कि जब ये लोग इंडिया में जाते हैं या फिर हॉलीवुड जाने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी सकाफत को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और एक मुसलमान हैं। इसी तरह से सबा कमर के साथ भी हुआ। और आपको बताऊं कि सबा कमर कहती है कि मेरा ताल्लुक एक बहुत सख्त किस्म के पर्दादार खानदान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन होता यह है कि मेरे यहाँ एक आंटी आया करती थी जो मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो टीवी पर काम किया करती थी। अब मुझे बड़ा शौक था नाचने का, गाने का, और मैं जब भी किसी शादी पर या किसी इवेंट पर जाती थी तो मेरे घर वाले सख्ती से मना करते थे कि वहां जाकर नाचने ना लग जाना, लेकिन सबके मना करने के बावजूद भी मैं वहां जाकर डांस करती थी और वापस आकर मेरी खूब पिटाई होती थी। लेकिन वो जो आंटी आती थी वो मेरे कान में गोशे डालती रहती थी कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगी पीटीवी। और फिर वहां के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शिकारी बनकर बैठे रहते हैं और जो कहते हैं कि कभी तो कोई खूबसूरत हसीन लड़की आए, और किसी न किसी आंटी को वो इस काम पर लगाए रखते हैं। और इसी तरह उस आंटी ने अपना टारगेट पूरा किया और सबा कमर को अपने साथ चुप करके बहाने बहाने से लेकर जाना शुरू कर दिया। खैर ये फिर मेहनत करती रही, कुछ अरसा धक्के भी खाए, परेशानियां भी देखी, लेकिन फिर इनको एक से बढ़कर एक ड्रामा मिलने लगा और बड़े बड़े ड्रामों में ये मेन किरदार अदा करने लगी। उसके बाद होता यह है कि इनको भी देखा देखी नजर आता है कि सारी एक्ट्रेस इंडिया जा रही हैं तो मैं यहाँ बैठ कर क्या कर रही हूँ। इन्होंने भी अपने ताल्लुकात बनाए और ये भी वहां पर इंडिया चलेंगे,
गई और वहाँ जाने के बाद इंडिया के बहुत बड़े एक्टर इरफान खान के साथ इनको फिल्म मिली जिसका नाम था हिंदी मीडियम। उसमें इन्होंने काम किया, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिल्म में तो शायद कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन जब ये किसी इवेंट पर नज़र आती, जब भी ये किसी शो पर नज़र आती, तो इनकी जो ड्रेसिंग थी उसको देखते हुए लोग इनसे काफ़ी नफरत करने लग गए और कहने लग गए कि ये कहती हैं कि मैं एक सैयद घराने से हूँ, मेरा घराना बहुत पर्देदार है, तो ये खुद क्या हरकतें कर रही हैं। और जब इनकी वो तस्वीरें चीज़ें वायरल होने लगीं तो लोग इनको भी बहुत ज़्यादा गालियां देने लगे। लेकिन ये गालियां सुनते हुए एक ही बात कहती थी, मैंने कौन सा पाकिस्तान आना है, मुझे तो अब यहीं रहना है और मुझे इंडिया में ही काम करना है, मुझे कौन सा पाकिस्तान जाना है और मैंने कौन सा पाकिस्तान जाकर इन लोगों की बातों को सुनना है या फिर बर्दाश्त करना है। ये बहुत डट गई और इन्होंने भी अपना वहां पर पूरा सेटअप बना लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, मजबूरी थी, आना पड़ा। ये डायलॉग आप बार बार सुन रहे हैं, क्योंकि वक्त जब खेल ऐसा खेलता है तो फिर कोई भी नहीं सोच सकता है कि उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स राहत फ़तेह अली खान, जिनके पाँव छूते हैं वहाँ पे लोग, जो कलाकार हैं वो पाँव छूते हैं। राहत फ़तेह अली खान के बाद अली ज़फ़र को फिल्में भी मिली, काम भी मिला, बहुत पसंद भी किया गया। उसके बाद इमरान अब्बास भी इंडिया में बहुत सारी फिल्मों में काम करने लगे। आतिफ़ असलम पाकिस्तान आते जाते, पाकिस्तान में ये वो उनके यहाँ कोई मतलब वो वहाँ रह कर भी उनको बड़े तल्ख किस्म के जवाब दे देते थे जब पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात की जाती थी। लेकिन जब ये लोग इतने हिट हो जाते हैं तो क्यों ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि अब हम टाइम नहीं, अब हम फिल्मों में काम करते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं। इनको क्यों ऐसा मतलब लगता है कि हमने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, हमने पाकिस्तान जाकर किसी ड्रामे में काम ही नहीं करना। और फिर क्या होता है कि जब आपको मजबूरन वापस आना पड़ता है तो फिर उन्हीं डायरेक्टर्स को आपको बार बार कहना पड़ता है और उन्हीं डायरेक्टर्स के आगे आपको मिन्नतें भी करनी पड़ती है। अब बहुत सारी अदाकारों को देख लें आप, वीना मलिक की तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती थी, ऐसी हरकतें सामने आती थी जिन्हें देखकर हमें शर्मिंदगी होती थी कि यार ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। और वहाँ पर इनको एक खिलौना बना दिया गया था और वो समझ रहे थे कि हम हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। इससे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ये मत भूलें कि अपना देश ही होता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाएं कामयाब रहें, लेकिन ये याद रखें कि लौट कर अगर पाकिस्तान आना पड़े तो कम से कम अपने कैलिबर को, अपने वक़ार को, अपनी सकाफत को मत भूलें, ताकि आए तो इज्जत से आए। ये ना हो कि आने के बाद आपको रुसवाई का सामना करना पड़े। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।